नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में दोस्त एक बहुत बड़ी अपडेट थी। मैंने आपको ये पहले अपडेट बता दिया है, लेकिन आज मैं बात करूंगा कि आपको एनओएस का ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। आप अगर जून 2021 के स्टूडेंट्स हो, आप अभी दोस्त अक्टूबर नवंबर ये जो एग्ज़ाम चल रहा है 2021 में, आप इसके स्टूडेंट्स हो, या आप आने वाले 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, दोस्त अब से हमेशा एनओएस बोर्ड ने एक क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है। एनओएस बोर्ड ने अपने मार्कशीट सिस्टम के अंदर दोस्त अपडेट कुछ यूं किया है कि पहले क्या होता था कि एनओएस के अंदर 3 सर्टिफिकेट मिलते थे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आपका रिजल्ट आ जाता था उसके बाद 3 सर्टिफिकेट, यानी कि पहले प्रोविजनल, मार्क्स स्टेटमेंट और एक माइग्रेशन, 3 मिलता था। और 6 महीने के बाद एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता था, यानी टोटल 4 सर्टिफिकेट होते थे। क्लियर है। लेकिन अब क्या कर दिया एनओएस बोर्ड ने, जो पहले के 3 सर्टिफिकेट थे मार्कशीट वाले, उनको मर्ज कर दिया। जैसे कि प्रोविजनल और स्टेट मार्कशीट, जो स्टेटमेंट वाला मार्कशीट होता है उसको, और माइग्रेशन को, इन तीनों को ही मर्ज कर दिया। और इसमें क्या है, अब आपको सिंगल एक मार्कशीट मिलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, हम इसको ये कहेंगे। और जो पास आउट स्टूडेंट्स हो, यानी कि जो सक्सेसफुली पास हो जाएंगे, उनको एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका नाम होगा माइग्रेशन कम सर्टिफिकेट। यानी टोटल आपको अब 2 सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं एनओएस बोर्ड के अंदर। पहला जो कि आपके मार्क्स को शो करेगा, जिसको हम मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट कहेंगे। दूसरा जो आपके टीसी का काम करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ स्कूल, जब आप कहीं पे और भी आप उस स्टेट से कहीं और स्टेट में आप एडमिशन लेते हो या किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो कॉलेज एडमिशन के अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ठीक है, तो माइग्रेशन कम सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो 2 ही सर्टिफिकेट आपको मिलने वाले हैं। अब आपको प्रोविजनल नहीं मिलेगा, ये वाला यही काम कर जाएगा। ठीक है। एंड जो आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट जो मेन मिलता है, उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम ये बात करते हैं कि ये मिलेगा किसको और आपको ये कहाँ से मिलेगा। देखो, सबसे पहली बात, आपने एनओएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लिया और आपने टोटल 5 सब्जेक्ट लिया, और 5 सब्जेक्ट अगर आपने लिया है और 5 सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो, तो उस बच्चे को एनओएस का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि आपके रिजल्ट, दोस्त आप रिजल्ट देखोगे तो जैसे कि मान लो एक बच्चा है, ये इसके पास ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 सब्जेक्ट है, और इन 5 सब्जेक्ट के अंदर क्या है दोस्त, ये बच्चा पास हो चुका है। अगर ये बच्चा पास हो चुका है तो यहाँ पे लिखा आएगा पास, सिंपल है, क्योंकि सभी में पीपी लिखा रहा है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको पास हम करवाते हैं, और टीम में भी बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलवा देते हैं। अब इससे क्या है कि पास हो गया ये, अब इसको मिलेगा ये वाला सर्टिफिकेट और प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 2 इसको मिलेगा, एक मार्क्स स्टेटमेंट वाला और ये। अब एक और कंडीशन आपको दिखाता हूँ मैं, क्या है दोस्त ये कंडीशन। अब जरा इन स्टूडेंट्स को देखो, आपके पास भी दोस्त ऐसा केस हो सकता है कि आप भी इस कैटेगरी के हो। मान लो एक स्टूडेंट्स ये हमारी, जिनके अगर आप देखोगे रिजल्ट, तो इनके पास 3 और 3 6 सब्जेक्ट हैं। और ये थोड़ा बेनिफिट होता है आपके पास भी, अगर आप 6 सब्जेक्ट लेके एग्जाम देते हो तो। क्यों? अगर आप 6 में से अगर 1 में फेल भी हो गए, तो 5 में अगर पास हो तो भी आप पास माने जाओगे। एनओएस बोर्ड का दोस्त क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट, मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास है, तो उसको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही दोस्त एक एग्जाम्पल आपको वो दिखाता हूँ मैं इस वाले मार्कशीट के अंदर। आ जाओ भाई इधर, ये देखिए, इनके पास भी टोटल कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट में से ये 1 में SYC, यानी कि 1 में ये फेल है, लेकिन 5 में तो पास है, इसलिए इनको क्या है, ये देखो पास लिखा है, तो 5 में पास होना कंपलसरी है। हाँ, अगर आपने एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो आपके, अगर मान लो आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा, मैंने आपको बताया था, अपेयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, ये लिखा आएगा अब से। ठीक है, तो ये चीज़ तो एनओएस बोर्ड ने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या इससे कुछ घाटा तो नहीं है। दो, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब मान लो कि एनओएस बोर्ड ने अब मर्ज कर दिया सर्टिफिकेट को, आप कहीं जेईई मेंस के अंदर, नीट के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई करते हो, क्या वहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। एनओएस बोर्ड की जो वैल्यू अभी तक चली आ रही थी, सेम वही वैल्यू रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जो वर्डन होता है दोस्त, ये कम कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट का कई जगह पे काम नहीं आ करता था, और जो आपका मार्क्स स्टेटमेंट वाला सर्टिफिकेट है, उसी के अंदर इसको भी डाल दिया गया, तो यही आपका सब जगह काम आ जाएगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया ही जा रहा है, जो कि कॉलेज एडमिशन में आपके काम आने वाला है। तो 2 आपको ये मिलने वाला है। कहाँ से मिलेगा दोस्त आपको? चलिए पहले हम ये आपको बताया था। सबसे पहले बात करता हूँ मैं ऑनलाइन की, कि कहाँ से मिलेगा आपको। सबसे पहली बात ये कि ये डिजी लॉकर में भी अपलोड कर दिया जाता है। आप दोस्त डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डीरो ऐप को आप निकालो और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। अगर यहाँ से भी
काम चल गया। लेकिन अब चाहिए आपको हार्ड कॉपी। तो एनओएस का दोस्त एक स्टडी सेंटर होता है। ये स्टडी सेंटर आपके आई कार्ड पे लिखा होता है। उस आई कार्ड पे लिखे गए स्टडी सेंटर पे आप जाइए और वहाँ से अपना ये आप जो सर्टिफिकेट है आपको वो लेना है दोस्त। जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के ठीक 1 महीने या 45 डेज़ के बाद ये आपको आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अब से जो आपको मैंने बताया कि एक ही सिंगल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट होगा और प्लस एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। तो यही आपको 2 मिलने वाला है, एक सिंगल सर्टिफिकेट और एक माइग्रेशन। तो ये 2 चीज़ मिलने वाले हैं आपको। तो ये आपको 45 डेज़ के बाद मिल जाएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 45 डेज़ के बाद। अब क्या करना है दोस्त, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे करते हैं कि मान लो मेरे पास एक ही सब्जेक्ट हो और मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए दिया है यहाँ पे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको भी एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, डोंट वेरी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि मान लो कि वो एनएस बोर्ड के अंदर आ गए और उन्होंने इम्प्रूवमेंट के अंदर एग्ज़ाम भी दे दिया और उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया। अगर दोस्त आपने एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया एनएस बोर्ड के अंदर तो आपको क्या होगा कि एनएस का मार्कशीट तो मिलेगा, लेकिन जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो सिर्फ सिंगल, यानी कि अगर आपने एक सब्जेक्ट का दिया है तो वो एक ही सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। तो ऐसे क्या, यानी कि अगर आपने एक सब्जेक्ट में दिया है तो आपको एक सब्जेक्ट का मार्कशीट मिलेगा और जो प्रीवियस बोर्ड है आपका उसके अंदर भी तो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो आप कहीं पे भी लगाओगे तो आपको दोनों सर्टिफिकेट को अटैच करके लगाना पड़ेगा, आपका पहला वाला बोर्ड और एक सब्जेक्ट जो आपने अप्लाई किया है एनएस बोर्ड के अंदर वो सर्टिफिकेट, दोनों को। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके पास बायोलॉजी नहीं है तो एनएस बोर्ड के अंदर सिर्फ बायोलॉजी देख कर वो एग्जाम दे देते हैं। किसी के पास फिजिक्स नहीं है तो उसके लिए, किसी के पास क्या होता है कि मार्क्स का मैं जस्ट वो मार्क्स को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो वो जस्ट 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देते हैं एनएस बोर्ड के अंदर। इससे क्या होता है कि एनएस का एक सर्टिफिकेट हो गया प्लस जो सीबीएसई का उनके पास या किसी और बोर्ड का पहले से है तो दोनों को वो अटैच करके ही लगाएंगे, आगे कहीं पे भी लगाएंगे। अब इससे पूछेंगे क्या भाई इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मेरे मार्क्स कम थे 4 साल पहले, अब 4 साल बाद मैं अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करवा रहा हूँ दोबारा एग्जाम देके, इसमें दिक्कत क्या है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी आप जाओगे तो वो एलिजिबल आप कहीं पे भी जाओगे तो होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। एंड आपको सर्टिफिकेट का मैंने आपको अपडेट बता दिया है, आपके स्टडी सेंटर से मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलता। तो आपको अपने स्टेट के कैपिटल में जाना है जहाँ पे एनएस का आरसी होता है, आरसी मतलब रीजनल सेंटर, वहाँ से आपका मार्कशीट मिल जाएगा। अदरवाइज़ दोस्त आप बाई पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो ताकि जो ये सर्टिफिकेट आपके घर पे ही आ जाए डायरेक्ट। तो ये ई सर्विस के थ्रू अप्लाई होता है। अप्लाई करवाने के लिए आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम से बात कर दीजिए, जो एनएस की एग्जीक्यूटिव टीम है वो आपको बता देंगे और वहीं बाई पोस्ट आपका जो सर्टिफिकेट है वो घर पर पहुँचवा देंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी तो सब जगह शेयर करना ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इससे कोई छूट ना जाए। और सर्टिफिकेट का जो फंडा है मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है किसको क्या मिलने वाला है, कैसे क्या मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, तो मैं प्रभु से कामना करता हूँ आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।